अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का है। सजा न दी गई तो किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से कौम से माफ़ी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाक़े की तह तक जाया जाए। 2014 धरने के महरक़ात भी देखे जाएँ। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं है कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से कौम के सामने और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो, और उसमें भी कन्फ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दे ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। 9 मई की असल हकीकत ये है कि वो सियासी टोला शह पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुँचा, अपनी इदारों पर फिजिकली उसने हमला कर दिया। कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा। डीजी ISPR ने मजीद कहा, यह बात गलत है कि आम इंतखाबात में एक जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ थे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 93% आबादी इस बयानी के साथ नहीं खड़ी कि KPK की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। मखसूस सियासी जमात को सिर्फ 31% वोट मिले। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, किसी को अड्डे दिए गए ना ही दिए जाएंगे। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाए तो मजीद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इजहार राय की आड़ में मुल्की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। जज इस मामले पर कहा, बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिए को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत के दर। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूँ, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है, तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। जिसने अगर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। मेनली सोशल मीडिया, इसके अंदर इदारों पे कुछ मखसूस सियासी हलके और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं तवातर के साथ पाकिस्तान की अफवाज पे और दीगर इदारों पे इल्ज़ामात लगाते हैं। उन इल्ज़ामात के जवाब में जब ये कहा जाता है कोई सबूत दो, तो वो सबूत देने की बजाय मजीद और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा दिया, जिसमें इल्ज़ाम तराशियाँ बिला सबूत, इल्ज़ाम तराशियाँ सुबह से लेकर शाम तक तवातर से जारी हैं। इसके ऊपर जो मुकन्ना है वो ज़रूरी कानून साजी करे। हम ये भी उम्मीद करते हैं और ये चाहते हैं कि जो मौजूदा कवानीन है और जो नए कवानीन बनने हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराए। दिफाई तज्जियाकारों ने तर्जमान पाक फौज के बयान की हिमायत कर दी। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि फौजी तनसीबात पर हमले रियासत पर हमले हैं। 9 मई का सानहा बर्पा करने वालों ने अब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देना लाजमी है। और एक सियासी जमात जो है उसके दरमियान किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज या डील होने जा रही है PTI के हवाले से, जो अफवाहें हैं उनको उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया और बाशिगाफ अल्फाज में ये बात क्लियर उन्होंने कर दी कि कोई भी जो ऐसा ग्रोह या सियासी जमात या जत्था जो कि पाकिस्तान फौज के हेडक्वार्टर पे कायद आज़म की रहायशगाह पे हमलावर होता है तो उनसे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज और डील पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर एक पोलिटिकल पार्टी फौज पे इल्जाम लगाती है, हमें फौजी तनसीबात पे हमला करती है, निशानी हैदर शोहदा के घरों उनकी बेहुरमती करती है और फौज
की लवाकीन को दिल आजारी करती है या फौज को बदनाम करने की कोशिश करती है, क्या उससे उन्होंने कहा कि किसी हालत में फौज उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी। तो वो जो 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो मामला गया, तो वो जो 1967 के अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी कि जिसके अंदर वो ऐसे सिविलियन जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़े उनको आप ट्राई कर सकते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 45 साल से वो एक प्रैक्टिस चल रही थी कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़े, चाहे वो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। DGISPR में जो वहां थे जो कंफ्यूजन थी 9 मई के हवाले से, 1 साल मुकम्मल हो गया, तो से सवालात उठ रहे थे कि क्या होगा, क्या 9 मई वालों के लिए इतनी डील दे दी गई है, उसको उन्होंने जो है वो क्लियर कर दिया कि 9 मई का जो मुकदमा है वो पूरी कौम का मुकदमा है, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 9 मई का तस्वुर किसी भी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ के एहसास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी PTI पर संगीन इल्ज़ामात। वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने साने 9 मई के ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने का भी मुतालबा कर दिया। हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। एक सोचे समझे मंसूबे पे अमल किया गया। इसका तसव्वुर दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। 9 मई का वाकया एक ऐसा संगीन वाकया हुआ है और ऐसा वाकया कोई भी गयूर अवाम कबूल ही नहीं कर सकती। उनको जो कि इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। 9 मई को सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास तलब कर लिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सानह 9 मई की मजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। सिंध असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर वैस कादिर शाह और पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था कि अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करें। उधर बोल के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा शुएब शाहीन का कहना था कि एहतजाज और तोड़ फोड़ करने वालों का मामला अलग है। ये नहीं कहा था कि सबको बरी ज़िम्मा करार दे दें। 9 मई पर पहले दिन जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। SIFC में फ़ौज सिर्फ सहूलतकार है। हमारा काम अथॉरिटीज़ की मदद करना है, उनकी जगह लेना नहीं। दुनिया भर में हुकूमतें अपने काम में फ़ौज की मदद देती हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। कहा फ़ौज ने 100 अरब रुपए टैक्स दिया, झेली इदारों ने 260 अरब रुपए टैक्सेस जमा कराए। उन्होंने तफसीलात भी बता दी। में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है। हमारा जो मकसद है वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन मामलात से डील करती हैं, उनकी मदद करना है, ना कि उनकी जगह लेना। दुनिया भर में हुकूमतें जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ समझती हैं, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, अपनी अफवाज की अगर कोई कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उन्हें इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान आर्मी ने 100 अरब रुपया टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराया। जो झेली इदारे हैं पाक फ़ौज के, इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराए। तो कुल मिला के हो गए 360 अरब सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज़ में जमा कराए। फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराए। DHS, इन पे बड़ा सवाल होता है, उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्सेस में जमा कराए। NLC ने करीबन 3.5 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब। क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये अदारे ना करें तो वह रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं DHS में रहना पसंद भी करेंगे। ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बशाम में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाला भी अफगान शहरी था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेमाल करके TTP के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद भी पेश किए, मगर ताहाल उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम में, जहां दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया। इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई और खुदकुश बम्बार भी अफगान शहरी था।
पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नक्लो हरकत की रोकथाम के लिए 753 किले मुकम्मल किए जा चुके हैं कि चाइनीज़ की जो पाकिस्तान में हमारे तरक्याती कामों में हमारा भाई हमारे साथ काम पाकिस्तानी मदद कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह और इसको यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, इसका एक बहुत बड़ा मकसद पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसको नुकसान पहुँचाना है और बिलखसूस जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको नुकसान। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए जो मनसूबाबंदी कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। भारतीय एजेंटों के दरमियान रवाबित और पाकिस्तानी सरजमीन पर इन दोनों पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के मुसद्दिका शवाहिद भी मौजूद हैं। हम दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम सच क्यों नहीं बोलते, अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतर बिनुल्लाह के इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के अदलिया में मुदाखलत के खत पर खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा मुदाखलत होती है, इसका इलाज बताएं, जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा इस दलील से इत्तफाक नहीं करता और वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो आपको यहां नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहां बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के अदलिया में मुदाखलत के खत पर खुद नोटिस केस की समाअत की। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 6 जजेस ने खत में लिखा कि मुदाखलत का अमल जारी है और सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। सारी हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया है और एक हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि आइन को सबूताज किया गया है। मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। रियलिटी को देखें, 6 जजेस ने एक इशू रेज किया जिसको सारे हाई कोर्टों ने न सिर्फ एंडोर्स किया, उन्होंने कहा हमारे साथ भी हो रही है। उन 6 जजेस के साथ इस पीरियड में हुई क्या है? They have been treated as an accused. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं करते और वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा कि आप मातहत अदलिया के जज से वो तवक्को कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते। हम खौफजदा क्यों हैं? सच क्यों नहीं बोलते? हमने 76 साल झूठ बोला है। ये हमारे एनवायरनमेंट और रियलिटीज में ये कैसे इंश्योर किया जाए कि एनी इंटरफेरेंस इज ट्रीटेड एज इंटॉलरेबल वेदर द जजेस बिकम कंप्लिसिट और नॉट। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जज जुडिशरी में आ जाता है वो उसके साथ वो होता है जो कि हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यहाँ उन्हें मुदाखलत करनी पड़ेगी। आपको ये कहना चाहिए कि आपको यहाँ बैठने का हक नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा आप क्या चाहते हैं कि तहकीकात हो या ना हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कही है, मैं सिर्फ तौहीन अदालत पर फोकस कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि हम सबको मानना चाहिए, अंडरटेकिंग दें कि वकला की मुदाखलत भी रोकी जाएगी। 6 जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस केस में अपनी तजावीज़ जमा करा दी हैं। वाज़ेह किया कि अदलिया के अबूर में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता चलें कि हाई कोर्ट के आइनी इख्तियारात को भी मद्देनज़र रखा गया है और कहा कि मुदाखलत होती है तो इसका इलाज भी बताएं। ख़त पब्लिक होने से अदलिया की साख अवाम की नज़र में मुतासर हुई है। मातहत अदलिया के आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए भी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वफ़द का कामयाब दौरा बाइस इत्मीनान है। सऊदी वफ़द का भी यही कहना था कि बहुत खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म कल जब हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा था तो आपके वज़रा वहाँ पर न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। कहते ये हमारे लिए एक बहुत खुशगवार है, इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि हम इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाइड है और बड़ी खुशी के साथ हम वापस जा रहे हैं। और उसने कहा कि मैं जाके रिपोर्ट करूँगा कि हमने तो पाकिस्तान में एक नया दौर देखा है और जिस तैयारी के साथ और जिस एतमाद के साथ आपकी टीम ने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी हैं, तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 9% टैक्स टू GDP रेशो से मुल्क कैसे चल सकता है। मुल्क हमेशा टैक्स के दुरुस्त निज़ाम से ही चलाए जा सकते हैं। हमने वापस कैपिटल मार्केट में जाना है। अता तारड़ का कहना था कि मुल्क के तमाम इशारे मस्बत समत में जा रहे हैं। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। बारे में 1 साल में हमें क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 3 साल में क्यों करना है, क्योंकि ये हम अभी से एग्जीक्यूशन उसकी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल नॉट गो इनटू द नेक्स्ट IMF प्रोग्राम। उसमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए सारे इन्वेस्टर्स आए हुए थे, और तीसरी चीज़ ये है कि हमने वापस कैपिटल मार्केट्स में जाना है, कमर्शियल बोरिंग में जाना है, ताकि वी डू नॉट रन आउट ऑफ डॉलर्स जब हमारी ग्रोथ होती है। तो मैं इसको कहता ही ये हूँ कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जो सपोर्टेड, हेल्प्ड, असिस्टेड एंड फंडेड बाय IMF, और उस अम्ब्रेला में हम इसको आगे लेके जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद अब ये तयशुदा असूल है, ये कानून है कि जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला हो वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। अब क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं, क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। कि हम तारीख के जिस मोड़ पे खड़े हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, इस्लाहात करने जा रहे हैं, और आपने देखा कि मईशत को लेके जितने इशारे हैं तमाम मुस्बत हैं। डीजल और पेट्रोल का दौर हुआ पुराना, आ गया इलेक्ट्रिक बसों और मोटरसाइकिलों का ज़माना। लिबर्टी ढरकी पावर प्लांट मीरपुर माथेलो ने अपने मुलाजमीन को सफरी सहूलियात के लिए ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक बाइक और बसें फराहम कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं मीरपुर माथेलो से अपने नुमाइंदे HP बलोच की इस रिपोर्ट में। कि जिला की तारीख में पहली बार लिबर्टी डहर की पावर प्लांट मीरपुर माथेलो की इंतजामिया ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जिद्दत लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी दस्तयाब हैं, जो कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत बड़ा अहसन इकदाम है। इन गाड़ियों में आरामदेह सफर के साथ साथ ईंधन की बचत भी होगी। ग्रीन एनर्जी इंसान दोस्त माहौल की तरफ लिबर्टी पावर का पहला कदम काबिल तारीफ है। 100% इलेक्ट्रिक बसेस हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का जो है एक इनिशिएटिव है, पाकिस्तान में पहला इनिशिएटिव है जिसमें हमने जो है 100% इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसका जो है इसमें 0% इमिशन है और कोई नॉइज़ नहीं है। अच्छी बात है, AC भी फर्स्ट क्लास है, बस अच्छी है, कोई थकावट नहीं देता है, सखत बैठ की वापस आ जाते हैं, इजी बैठे होते हैं। इलेक्ट्रिक बस 1 घंटे की चार्जिंग में 250 किलोमीटर का फासला तय करती है, जो शोर शराबे और धुएं से पाक माहौल के लिए बेहतरीन और एहसन काबिश है। ऐसे इक़दामात से जिला भर में सेहत के लिए अच्छा माहौल साबित होगा। कैमरा टीम के साथ HB बलोच, बोल न्यूज, मीरपुर माथेलो। इसराइली फौज की गजा पर जारियत का सिलसिला जारी है। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 20 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने रफा क्रॉसिंग का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसराइली फोर्सेज रफा के मखसूस इलाकों में ऑपरेशन कर रही हैं। मलेशिया के शहर अब्बा में जारी सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान और जापान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से गोल राना वहीद अशरफ ने आखिरी क्वार्टर में किया। पाकिस्तान अपने इब्तिदाई 2 मैचेस में दिफाई चैंपियन मलेशिया और जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के अपने चौथे मैच में कल कनाडा के मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान में बाज़ गॉन्टलेट के मुकाबले होने जा रहे हैं, जिसमें टेकन सीन के लेजेंड्स महारत का मुजाहरा करेंगे। जनूबी कोरिया, जापान और बरतानिया के इंटरनेशनल सुपरस्टार्स 10 से 12 मई के दौरान टेकन 8 इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए लाहौर में एक दूजे को जेर करने की कोशिश करेंगे। ई स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान का एजाज, पाकिस्तान में बाज़ गॉन्टलेट के जलवे। साउथ कोरिया के नी पहली बार पाकिस्तान आ रहे हैं। 10 से 12 मई के दौरान बाज़ गॉन्टलेट के जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिसमें पाकिस्तानी स्टार ऐश साउथ कोरिया के नी से टकराएंगे। साउथ कोरिया के लेजेंड लोहाई और पाकिस्तानी आतिफ भी आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट HUFC क्लब लाहौर में मुनक्किद किया जा रहा है। बाज़ के इंस्टाग्राम अकाउंट से टिकट खरीदे जा सकते हैं। जल्दी करें, देर मत कीजिए, टिकट अभी हासिल करें। इसके साथ ही फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।